देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ होल रेड स्नैपर तवा रोस्ट। रेड स्नैपर एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरसम फिश होता है और फिश को मैं तवा रोस्ट करने वाली हूँ बनाना लीफ में रैप करके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 1 केजी का रेड स्नैपर फिश है। इसके दोनों तरफ ही मैंने इस तरह से चीरा लगाया हुआ है। इसे मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो है क्रश करके मैं डाल रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मैंने ब्लैक पेपर क्रश करके डाला है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से रब कर लेंगे ताकि नमक, ब्लैक पेपर और लेमन जूस जो है इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। तो इसमें जितने भी चीरे लगे हैं इसमें भी इस तरह से हमें लगा देना है। अब फिश को फ्लिप कर लेंगे और बिल्कुल सेम प्रोसेस को ही हमें रिपीट करना है, यानी कि ब्लैक पेपर क्रश करके ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे लेमन जूस और स्वाद अनुसार नमक। और सारे चीज डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें रब कर लेना है। अब फिश को कवर करके हमें हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने देना है। जब तक फिश मैरिनेट होता है तब तक चलिए इसका जो मसाला है प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने फ्राइंग पैन को गैस में चढ़ा दिया। अब गैस ऑन करेंगे और पैन को गरम कर लेंगे। अब इसमें 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 3 मीडियम साइज अनियन को हमने चॉप करके लिया हुआ इसे ऐड कर देंगे और इसे लाइट पिंक होने तक हमें फ्राई करना है। अनियन फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक पेस्ट प्रिपेयर किया है। यहाँ पे मैंने 2 होल गार्लिक, 2 इंच जिंजर और 6 ग्रीन चिलीज को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट प्रिपेयर किया है। इसे ऐड कर देंगे और इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक जिंजर गार्लिक का जो रॉ स्मेल है वो पूरी तरह से चला जाए। मसाला फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। 1.5 टेबलस्पून मैं कोरिएंडर पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टेबलस्पून क्यूमिन पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून फिश करी मसाला पाउडर ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हमें 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। मसाले में थोड़ा तेल कम है तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 2 लार्ज साइज चॉप टमेटोज ऐड कर रहे हैं। अब साथ ही साथ इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा हमने फिश को मैरिनेट करते टाइम भी नमक का यूज किया था। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल हाई ही रहना चाहिए। अब इसे मीडियम फ्लेम में कवर करके 2 मिनट के लिए हमें पका लेना है। तब तक टमेटोज जो है पूरी तरह से गल जाएगी। 2 मिनट हो चुका है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। अब फ्लेम को लो कर देंगे और टमेटोज को जो है इस तरह से मैश करते जाएंगे। अब मसाले को हमें हाई फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। मसाला का जो बेस है वो पूरी तरह से रेडी हो ही चुका है। ये मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका जो टेस्ट है लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं। अगर एडजस्ट करना हो तो आप इस टाइम कर सकते हो। नमक थोड़ा सा कम है तो इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। ये मसाला बिल्कुल रेडी है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब इस तरह का थ्रेड ले लेंगे। अगर आपके पास मोटा वाला थ्रेड हो तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब थ्रेड को जो है इस तरह से बिछा देंगे। थ्रेड को यूज करने का जो रीजन है आपको बाद में पता चल जाएगा। सिमिलरली इस तरफ भी हमें पैरेलली इसे बिछा देना है। अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का केले के पत्ते को धो के सुखा के लिया हुआ है। इसे मैंने धागे के ऊपर रख दिया। अब पत्ते के एक साइड में ये जो मसाले का जो बेस है इसका 50% इसमें स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स इसमें डाल देंगे। अब ये जो मैरिनेटेड जो फिश है जिसे हम हाफ एन आवर से मैरिनेट कर चुके हैं उसे इस मसाले के ऊपर रख देंगे। अब ये जो रिमेनिंग जो मसाले का जो बेस है उसे
फिश के ऊपर इस तरह से स्प्रेड करते जाएंगे। मसाले को फिश में जहाँ जहाँ भी चीरा लगा हुआ है उसके अंदर भी हमें इस तरह से डालते जाना है ताकि अंदर तक मसाले का स्वाद जा सके। थोड़ा सा मसाला जो है इस तरह से चम्मच से फिश के अंदर भी डाल देंगे। अब इसमें भी कुछ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऊपर से डाल देंगे। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज, अभी इसे हमें बनाना लीफ में रैप करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। बनाना लीफ का जो खाली वाला जो हिस्सा था उसे फिश के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अब बहुत ही केयरफुली ये जो धागा है इससे इस तरह से इसे बांध देंगे। तो अब समझ में आया फ्रेंड्स कि हमने शुरू में धागा को इस तरह से क्यों रखा था। अब इसे हमें और एक बनाना लीफ से डबल रैप करना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस में। अब मैंने यहाँ पे इस तरह का एक ऑर्डिनरी तवा लिया हुआ है, इसे गैस पर चढ़ा देंगे, गैस ऑन करेंगे और तवा को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब तवा में 1 टीस्पून के करीब करीब ऑयल डाल देंगे। ऑयल को इस तरह से अच्छी तरह से तवा में स्प्रेड कर लेंगे, तब तक ये ऑयल गर्म भी हो जाएगा। अब ये बनाना लीफ में जो पैक्ड जो फिश है इसे इस तरह से केयरफुली तवा के ऊपर रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब एक बड़े साइज के स्टील के प्लेट से इसे कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। अब प्लेट के ऊपर अप्रॉक्स 1 kg का वेट रख देंगे ताकि स्टीम जो है इसके अंदर ही पैक्ड रहे। अब फिश के एक साइड को सिम में ही हाफ एन आवर के लिए इसी तरह से तवा रोस्ट करना है। आधा घंटा हो चुका है, अब ये वेट को जो है हटा देंगे। हाफ एन आवर से फिश का एक साइड जो कुक हो चुका है, अब इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए कपड़ा को इस तरह से डालेंगे क्योंकि प्लेट बहुत गर्म है और बहुत ही केयरफुली तवा का जो हैंडल है पकड़ के इसे बिल्कुल कुछ इसी तरह से पलट देंगे। फिश का जो पैक है ये प्लेट में आ गया है। अब इसे इसी तरह से हमें उलट के तवा में रख देना है। तो आप देख रहे हो ऊपर का जो हिस्सा है वो कुक हो चुका है। अब इसी तरह से जो नीचे का जो हिस्सा है इसे भी हाफ एन आवर के लिए तवा रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। ऊपर सेम 1 kg का जो वेट है चढ़ा देंगे। ये फिश टोटल 1 आवर से तवा रोस्ट हो रहा है। अब ये जो वेट है इसे हटा देंगे, प्लेट को भी हटा देंगे और इस फिश को जो है अनपैक कर लेंगे। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। फिश को सर्व करने से पहले देख लेते हैं ये पूरी तरह से पका है या नहीं। तो एक स्पून को इसमें थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, आप देख ही सकते हो। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। फिश को मैंने एक फ्रेश बनाना लीफ के ऊपर सर्व किया है। साथ ही साथ मैंने कुछ अनियन रिंग्स, चिलीज और लेमन वेजेस मैंने से गार्निश किया है और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ फिश से ही निकला हुआ करी। तो फ्रेंड्स, आप इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हो। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको आज का हमारा ये रेड स्नैपर तवा रोस्ट अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।